बाप तो त्रिकालदर्शी है, वह दादा भी त्रिकालदर्शी है। बाप तो त्रिकालदर्शी है और दादा एकदर्शी है, त्रिकालदर्शी है? हैं? बोलो भक्तों। बाप तो त्रिकालदर्शी है, दादा भक्त शिरोमणि। आप भी तो फिर त्रिकालदर्शी हो। अगर दादा त्रिकालदर्शी हैं तो आप क्या हो? एकदर्शी, त्रिकालदर्शी? त्रिकालदर्शी। आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो? अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते हो व जानते हो? जो त्रिकालदर्शी होगा वह अपने भविष्य को जानता है। क्या है भविष्य? हैं जी? उज्ज्वल है। कैसा उज्ज्वल है? हैं? आने वाला उज्ज्वल भविष्य है। कैसा उज्ज्वल है? धर्मराज के डंडे खाने वाला तो नहीं? वाह, फिर तो 8 में आ गए। कितने नहीं खाएंगे धर्मराज के डंडे? 8। तो फिर उज्ज्वल हुआ। हैं जी? 8 के परिवार में, इसलिए कम डंडे पड़ेंगे। जानते हो मैं क्या बनूंगा? पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो या स्पष्ट है कि क्या बनोगे? और कौन सी राजधानी में क्या बनोगे ये तो ठीक है, और कौन सी राजधानी में? लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में? हर एक ने अपना विचार सुनाया। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, यह भी चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे। आगे कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? बोलो। माइक तो माता ही लगा रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, आगे कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? कभी क्लियर ही नहीं होगा। अरे कहाँ तक कोई सीमा है? हैं जी? राजधानी तो 18 में स्थापन हो रही है। आपसे पूछा, हैं जी? और कब तक हुए मई? हैं? हाँ, 28 तक। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। बस हुए रसगुल्ला कहीं मुंह में ही ना आ जाए। किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से, किस समय? पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे? दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे? पहली राजधानी और दूसरी राजधानी, यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। पूरी जन्म पत्री। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं, आदि, मध्य और अंत। पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाला है। तो एक एक दीप में यह तीनों काल देख रहे हैं। आप 2 काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थे और अब क्या हैं। लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी जान जाएंगे। हाँ, कब जान जाएंगे? जितना जितना योग युक्त होंगे उनके लिए 28 तक भी नंबरवार। 28 तक भी जितना जितना योग युक्त होंगे उतना नंबरवार स्पष्ट होता जाएगा। जैसे वर्तमान स्पष्ट है
वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता कि हैं या नहीं है। नामालूम क्या है यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। इस रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। जो आने वाली सीन है उसके प्रति भी इतना निश्चय बुद्धि होंगे, कैसे, ये होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें ना करें, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदवीर जो है वह आपके भविष्य की तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। पहले क्या होगा, चलन में अंतर आ जाएगा, फिर तदवीर जो कर्म कर रहे हैं उनमें परिवर्तन होगा, तब जाके भविष्य तस्वीर प्रसिद्ध करेगी। अब तदवीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। अगर आपका भी भविष्य साक्षात्कार हो भी जाए तो वर्तमान समय आपकी जो तदवीर है, जो हिसाब किताब है, उनको देखते हुए सबको क्वेश्चन उठेगा, इसका ये पार्ट असंभव, लेकिन आगे चल के समानांतर हो जाएंगे। कर्म जो कर रहे हैं। आप सभी ने दीपमाला मनाई, यहाँ जितने भी बैठे हैं दीपमाला मना ली। दीपमाला पर क्या करते हैं? अभी कितने दिन हैं दीपावली में? 7 रोज। ड्रामा चेंज हो जाएगा। 7 रोज है ना, तो 7 रोज ड्रामा चेंज हो जाएगा। हैं जी? क्या हो जाएगा? हैं जी? 4 दीपक जग जाएंगे, हैं? 4 बढ़ जाएगा, माना दीपक जग जाएंगे। हाँ, सब दीपक जग जाएंगे। हाँ हाँ, बोलो भाई। जगना तो, हाँ? अपनी तकदीर ना हो तो तदबीर होगी। कितना भी कोशिश कर लो, अगर तदबीर में नहीं है तो, तकदीर में नहीं है तो तदबीर बदल नहीं सकती। कितनी भी शुभ भावना रखो, कितना भी इशारा दे दो, ड्रामा कैसा बनेगा? ऐसे ड्रामे का चेंज तो है। 1 हफ्ता है, एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है? अग्नि। तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी, लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। कमी किस बात की है? हाँ? लगन की कमी है। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बने हैं।
कितने प्रकार के होते हैं दीपक, जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक। किसका है ये? मिट्टी का। दूसरा है आत्मा का दीपक। तीसरा है कुल का दीपक। और चौथा आशाओं का दीपक। कितने प्रकार के दीपक हो गए? 4 प्रकार के। बाप को बच्चों में आशा रहती है तो चौथा है आशाओं का दीपक। यह 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं? बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती हैं वह दीपक जगाया है। मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए। आत्मा का दीपक जगा है। यह 4 प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपावली मनाई। ये 2018 की दीपावली है। साधारण है क्या? हैं? जगाएंगे नहीं जगाएंगे? कैसे मालूम पड़े इनका दीपक जग गया? कैसे मालूम पड़े? ये अंधियारे के अंधियारे में ही हैं, भटक गए हैं, ठोकरे खा रहे हैं, इनका दीपक जग गया। बताओ। चेहरे से। वहाँ चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा लें। हैं? खुशी हो, खुशी। अरे मेहनत में खुशी दिखती है जब मेहनत करते हैं। अभी तो 15-15 मिनट में आंखें धुलाई नहीं हो रही, तो देखेंगे कितनी खुशी है। अभी आने दो सर्दी जरा। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा कि दीपक जग रहे हैं? बोलो। हाँ हैं जी? मेहनत से कैसे मालूम पड़ेगा? मेहनत से भी। ये सोने वाले दीपक को पीछे बाथरूम में भेज दो। हट, वायुमंडल खराब करेंगे। अंदर चला जा, सोते रहो अंदर। हाँ बोलो। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, कोई थर्मामीटर नहीं है क्या? थर्मामीटर है आपके पास कि? हाँ, याद का कौन सा थर्मामीटर? याद तो ठीक है। चार्ट माना कितना बढ़ाने का? 16-18। एक बताओ, 16-18। हाँ, माना जिनका संकल्प है 17 घंटे का, अगर उनको भगवान की मदद मिल रही है, चार्ट पूरा हो रहा है, तो समझो ये दीपक जग रहा है। सीधा सा थर्मामीटर है ये। हम दिल से मेहनत करना चाहते हैं और भगवान की हमको मदद मिल रही है। और जिनका चार्ट पूरा ना हो, समझो इनको भगवान की मदद नहीं मिल रही है, उझाया है और धीरे धीरे और उझा जाएगा 18 जनवरी तक। ठप्पा। नहीं समझ में आया? अरे अभी जो आपका चलेगा ये 18 जनवरी तक का चलेगा ना। ये नेक्स्ट स्टेप 18 जनवरी से शुरू होगा। तो इनको भगवान की मदद मिल रही है, ये दीपक जगे हैं, तो माना चार्ट से ही तो देखेंगे। जो हमने संकल्प लिया वो संकल्प हमारा पूरा हो जाता है। कैसे होकर? मेहनत करके। तो भगवान की मदद है नहीं है, तो इसको दीपक जगा हुआ नहीं कहेंगे। हाँ, अरे माया ऐसा कोई हिसाब किताब बना दे बुद्धि से, या कैसे ही बन जाए हिसाब किताब, कर्म भोग सामने आ जाए, हैं, और तुम्हारा लंबे समय तक चलता रहे, चार्ट बनेगा। तो भगवान की मदद है। और वो भी 18 चल रहा है। ये कौन सा साल है ये? हाँ, 18। अगर भगवान की मदद नहीं मिले तो वही बड़े हिसाब किताब हैं। ये सीधा सीधा दर्पण है ब्राह्मणों के लिए। तो बाबा ने कहा यह 4 प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपमाला मनाई। ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए। ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते हैं वह बुझ जाए। नहीं तो और अन्य दोष और संग दोष लेते रहे तो भट्टा ही ढरा होने वाला है।
अभी भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, पहले से दुर्गति शुरू हो चुकी है। किससे? कौन से दोष से? हाँ, अन्य दोष से दुर्गति शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। एक रस और अटल अडोल, यह सभी दीपक जग रहे हैं। एक रस अचल अडोल, ये पूछा। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बिगड़ रह नहीं सकता। हाँ, जिसकी सदगति होगी वो दूसरों की, जिसकी दुर्गति होगी उसका भी संकरण दूसरों को जरूर लगेगा। इसलिए दुर्गति वालों से बचना चाहिए, उनसे गले मिलना चाहिए। हैं? ये क्या करते हैं? और फोन से और बिते आते हैं। तो दुर्गति का संकरण लगेगा नहीं लगेगा? अरे फोन से भी संकरंग लगा रही हैं मायावी आत्में हैं, खुद तो दुर्गति में नीचे जा रही हैं। ये इनका ही भट्टा बैठने वाला है। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं? बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर 1 में जाए, अर्थात हर एक विजयी रत्न बने। विजय रत्न की निशानियां क्या होंगी? जो आप सभी ने सुनाया, वह तो जो सुना है वही बोला है, इसलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं ना, वैसे ही जो विजयी रत्न होंगे उनकी विजय की निशानी यह है, वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रत्न विजय माला के किस नंबर में आते हैं? खुद तो विजयी बने हो, लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाएं, यह सर्विस रही हुई है। ऐसे नहीं कोर्टों में कोई ही विजयी बनेंगे। अंडरलाइन करो, क्या कहा? ऐसा नहीं कोर्टों में कोई कितने होते हैं? कितने हुए कोर्टों में कोई? हाँ, ऐसे नहीं कोर्टों में कोई विजयी बनेंगे। तो कितने हुए ये? हाँ? ऐसा नहीं कोर्टों में कोई विजयी बनेंगे। हाँ, कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई, फिर कितने हुए? वो हुए 8, और कोर्टों में कोई 108। ऐसे नहीं कि यही विजयी बनेंगे, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। ऐसे विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सके, वही माला के मुख्य मन के हैं। तो विजय की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस रही हुई है। अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना। दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है। जब दीपमाला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपों की माला हर एक ने गले में डाली है। ऐसे जगे हुए दीपों की माला हर एक रत्न और गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। और नगाड़ा कहाँ से बजेगा? अव्यक्तवाणी में कहाँ से बताया हैं? भोपाल जोन को नगाड़ा बजाना चाहिए। क्यों भोपाल जोन को क्यों बोला? हाँ, सेंटर भोपाल को बताया सेंटर है, और नगाड़े का नियम है सेंटर से ही नगाड़ा बजाया जाता है। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपों की माला अपने गले में डालना है। बढ़िया कंडीशन। तो दीपक जगेंगे नहीं जगेंगे? हाँ, कैसे जगेंगे? आधार क्या है इनका?
हैं जी? चार्ट तो सभी बना रहे हैं, ऐसा कोई है जो चार्ट नहीं बनाता यहाँ पे? जो जगने वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे जगने वालों की बात कर रहे हैं भाई, हाँ, जुट के खाने वालों की नहीं, जुट के बढ़ते जाएं इनकी नहीं, जगने वालों की। बोला भाई, बताया हर 15 मिनट में मुंह धुलाई करेंगे, नहीं करते क्या अभी? ये तो करते ही हैं, फिर इसमें क्या बड़ी बात। जो नहीं करते उनके लिए अभी ऐसा करवाएंगे, वो याद रखेंगे। जो नहीं करते उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बन रहा है दीपावली पे, अभी देखो क्या हालत करेंगे। तो ये तो हो ही जाएगा, कोई खास बात नहीं। ये तो यार बाहर ही करते जाएंगे, आउट आउट, यहाँ होना ही नहीं। अभी से दीपकों को साक्षात्कार होने लगेगा जो आउट होने लगे। हाँ, कैसे मालूम पड़े? बोलो जी। ड्रामा के पट्टा, जो ड्रामा के साथ साथ ड्रामा के पट्टे पे अभी भी चल रहे हैं, और अभी ये 2-3 महीने चलेंगे, ड्रामा के साथ साथ चलेंगे। तो ड्रामा साथ साथ ही ले जाएगा, उनको छोड़ जाएगा। साथ साथ का प्रॉमिस है। जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे, उतनी वहाँ प्रजा बनेगी। कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है। तो माला कौन सी पहननी है? बहुत बड़ी। ऐसी माला से आपने को श्रृंगार करना है। कितने दीपों की माला अब तक डाली है? गिनती कर सकते हो? वह अनगिनत हैं। दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं। टिम टिम करने वाले अच्छे नहीं लगते। जो टिम टिम करने वाले हैं, कब ये बुझ जाए कोई भरोसा नहीं। थोड़ी सी आंधी चली और बुझे, तो वो बाप को भी अच्छे नहीं लगते, दुनिया वालों को भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मधुवन के फूलों में विशेषता क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुवन। तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी आकर्षित कर सकते हैं। और जिसमें कड़वापन है, वो वायुमंडल खराब करने वाला है या आकर्षित करने वाला है? वायुमंडल खराब कर रहा है। कैसा? जैसे शास्त्रों में दिखाया, असुर क्या करते हैं? वायुमंडल खराब करते हैं या अच्छा बनाते हैं? एक तरफ मधुरता, दूसरी तरफ महाक्रोधी हो। ये असुर है या देवता है? सीधा सीधा अपने मस्तक पे लिख लिया करो। मधुरता नहीं है, भयंकर क्रोध है, तो यहाँ लिखो मैं असुर हूं। सीधा सीधा, वो आगे चल के यही रिजल्ट आने वाली है। तो बाबा तो जो मधुर हैं, मधुरता है जिनमें, उनसे बात कर रहे हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है, वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम वाला करेंगे। मधुवन नाम है। मधु अर्थात मधुरता, और वन में क्या होता है? वन में वैराग वृत्ति वाले जाते हैं। तो बेहद की वैराग बुद्धि भी चाहिए। फिर इसमें सारी बातें आ जाएंगी। किस किस में सारी बातें आ जाएंगी? हाँ, एक तो मधुरता, दूसरी बेहद की वैराग वृत्ति। हाँ, फिर आपको इधर उधर जा देखने की, चेकिंग की जरूरत नहीं है। इसमें सभी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। सभी सोचेंगे यह कैसे ऐसे बने हैं। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुवन तो मधुवन है, भले ही रोड पे है। हाँ, लेकिन मधुवन मधुवन है। तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग वृत्ति।
दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। योग युक्त अवस्था माना शक्ति रूप अवस्था और साथ में स्नेह। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि बल कैसे भी हैं लेकिन सर्व स्व त्यागी हैं मधुबन वाले। अरे कुछ ना कुछ त्याग किया है नहीं किया? बाबा तो कह रहे हैं सर्वस्व त्यागी हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं किसको? लेकिन सर्व स्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा? किस विशेषता को भरना है? कुमारियों को कमाल कर दिखानी है। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल के होने चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपने धारणा को तेज बना सकती हैं। ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है, तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। बाप दादा को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। कशिश का आधार क्या है? कोशिश करेंगे, हाँ करना ही है, कोशिश नहीं करना ही है। अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर करना है। बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, हाँ? फिर आप क्यों कहते हो कि कोशिश करेंगी? कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा। स्वयं भगवान जो साथी है वो साथ भी देगा। नहीं तो हाँ? कमाल करेंगे तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो हाँ? साक्षी हो जाएगा। अभी धीरे धीरे बाप दादा साक्षी होंगे या साथी बने रहेंगे? या तो देना है साथ, नहीं तो हो जाएगा साक्षी। इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? जो मेहनत करते हैं उनका फल भी यहाँ ही मिलता है। यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की याद आती है, कोई बात में मेहनत की याद आती है। बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है। मेहनत से स्नेही बनना है। हाँ, बहुत बड़ी बात बोली। ऐसे स्नेही नहीं है, अब आप पसंद भी नहीं करता कि मेरे बच्चे बन गए, मेरे बहुत स्नेही हैं। क्या बोला? हाँ, जो मेहनत करेंगे उनके स्नेही हैं, उनसे साक्षी नहीं। मेहनत से स्नेही बनना है। जितनी जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेही है। भगवान से स्नेह है तब तो मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नज़र से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नज़र से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण ज़रूर धारण करने हैं,
स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उनके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। इसमें अपने को चेक करना है कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। हमारा भगवान से बहुत स्नेह है, हमने भगवान को पहचान लिया, इससे भी संपूर्णता नहीं मिलेगी। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं, तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। शक्ति कैसे आएगी? याद के बल से। सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना। बाप में यह विशेष गुण था, वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो। एक है हद की लिस्ट, दूसरी है बेहद की लिस्ट, ऑलराउंडर और एवर रेडी। क्या बनना है? और एवर रेडी। इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? 1 सेकंड में तैयार, जो ऑर्डर मिले तैयार। संकल्पों को भी 1 सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तर तैयार रहता है, यह संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्प का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, उनका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपरामचित होना है। पतित दुनिया में रहते हुए पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। बच्चे, सदैव गुण ग्राहक बनना है। निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय प्रजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। अच्छा, ओम शांति।